हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जसवीर और मैं आपके सामने क्लास 10th के कंप्यूटर विषय से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो आपके लिए ये एक पीडीएफ रहेगा जिसमें कुल सभी पाठों के एमसीक्यू को एक्सप्लेन करते हुए समझाया जाएगा। तो बिना देर किए हुए एक मैराथन वीडियो के रूप में शुरू करते हैं और ये वीडियो का पहला भाग रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले प्रश्न जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है कि सी भाषा में वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है। तो जो सी भाषा में वेरिएबल जो होते हैं वो वास्तव में वेरिएबल हैं क्या। वेरिएबल अर्थात वो राशियां जो चर हों, चर अर्थात जो बदल सके। तो इस प्रकार वे राशियां जो बदल सकती हैं उनको शुरू किससे कर सकते हैं। क्या वो अक्षर से शुरू हो सकती हैं, क्या वो चिन्ह से शुरू हो सकती हैं, क्या वो अंक से, क्या वो डॉलर के चिन्ह से। तो इन सब में जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा क्या, अक्षर से। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, अक्षर से। अक्षर से ही वेरिएबल शुरू होता है। तो नेक्स्ट वन कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सी भाषा को किसने विकसित किया था। जो क्वेश्चन है वो है कि सी भाषा को विकसित किसने किया था। तो सी भाषा को क्या पास्कल ने विकसित किया था, बिल गेट्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में ये देखने में लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं, वास्तव में डेनिस रिची ने इसे इन्वेंट किया था, इसे बनाया था। वो भी कब, 1972 में। आपकी जो सी लैंग्वेज है वो तीन लैंग्वेजों का मिक्स है, जैसे एल्गोल है और बी है और साथ में क्या है, BCPL है। इन तीन लैंग्वेज का क्या है, मिक्स है। तो आप कह सकते हैं कि एल्गोल, ठीक है, और साथ में क्या, बी भाषा, और साथ में BCPL, इन तीन भाषाओं का क्या है, मिक्सचर है। आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, डेनिसिची। सी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। सी सार्वजनिक प्रयोग की प्रोग्रामिंग भाषा है, सी स्ट्रक्चर भाषा है, सी के सिंटैक्स नियम एवं सिमेंटिक नियम अत्यधिक हैं, ये सभी। तो सी सार्वजनिक प्रयोग की प्रोग्रामिंग भाषा है। इस लाइन का मतलब अगर आप समझना चाहें तो मतलब यह है कि क्या सी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने में उपयुक्त होती है। बिल्कुल, उस समय हुआ करती है। तो उस समय के हिसाब से ये विशेषता अभी भी ये प्राप्त होती है। सी स्ट्रक्चर भाषा है, बिल्कुल, इसकी स्ट्रक्चर अर्थात एक संरचना होती है, अर्थात एक नियम से लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में सर्वनाम कहाँ रहेगा, संज्ञा कहाँ रहेगी, क्रिया कहाँ रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक निश्चित तरीके से लिखी जाती हैं, तो इसको कहते हैं संरचना। इसी प्रकार हर एक भाषा की स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सी के सिंटैक्स। सिंटैक्स अर्थात प्रारूप अर्थात व्याकरण, वो लिखा कैसे जाता है। क्या इसमें सिंटैक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या इसमें अत्यधिक नियम है, बिल्कुल है, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, ये सभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः सी भाषा का आरंभ किस स्टेटमेंट से होता है। सी भाषा में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्या आरंभ होता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। राइट आंसर इज हैज़ इंक्लूड से प्रारंभ होता है। हम हैज़ इंक्लूड से ही प्रारंभ करते हैं, तो ये आंसर क्या है, हैज़ इंक्लूड। ओके, देन निम्नलिखित में कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। जब हम इंट वगैरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो इंट एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इंट इंट लिखा हुआ है एक्स बराबर 10 कॉमा वाई सेमी कॉलन, बिल्कुल सही है। कॉमा का मतलब होता है, क्या होता है, अलग अलग करना। जैसे राम और श्याम को अलग अलग करना करके लिखना हो तो लिखा जा सकता है ना। और यहाँ पे अंत में क्या लगता है, सेमीकोलन। तो देखिएगा सब में सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है, इंट एक्स सेमीकोलन और वाई सेमीकोलन। तो जब दो वेरिएबल आते हैं, एक्स के बाद वाई वेरिएबल आता है, और तो इसके सामने अगर इंट लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपाइलर को एक्स के बारे में बता रहे हैं कि एक्स वास्तव में एक इंट या इंटीजर है। और अगर कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब इसका ये इंट वाला गुण एक्स के पास भी जा रहा है, वाई के पास भी जा रहा है, ठीक, और तब जाके सेमी कॉलन लग रहा है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन सेमी कॉलन लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये इस भाषा का पूर्ण विराम है। माने इस पूर्ण विराम के लगने के बाद
इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं होता, माने इसके गुण इसके आगे जाते नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार जो गलत आंसर है माने या इसमें जो गलत है वो ये है, तो ये ऑप्शन रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा घोषणा सी भाषा में वैध नहीं है, मतलब क्या इसमें वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। फ्लोट रेट ये बिल्कुल वैध है, अलाउड है। इंट ए सेमीकोलन ये भी अलाउड है। डबल परसेंटेज ये अलाउड नहीं है, पहले ही ऑप्शन पता लग गया। और इंट ए कॉमा सी ये अलाउड है, अर्थात इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ये। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें से सही। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये गलत इसलिए है क्योंकि कुछ देर पहले अभी आपको बताया गया कि इसके अंत में क्या लगता है, सेमी कॉलन लगता है। ओके, देन नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप का मेमोरी। कैरेक्टर मेमोरी के अंदर कोई भी सूचना आप रखते हैं तो वो कोई ना कोई स्थान घेरता है। स्थान घेरता है तो वो कितना स्थान घेरता है, जैसे इंट जो कैर है वो 1 बाइट घेरता है, जो इंट है वो 2 बाइट घेरता है, कहीं कहीं 4 भी कहा गया है। ये डिपेंड करता है सीपीयू या उसके अंदर ओएस के स्ट्रक्चर पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लोट जो है वो 4 घेरता है, इसी प्रकार जो डबल है वो 8 घेरता है। तो ये बहुत जगह कन्फ्यूजन वाली आती है कि सर यहाँ पे 4 होगा, इंट 2 घेरेगा कि कुछ और भी घेरेगा। तो ये आर्किटेक्चर पर, ओएस की संरचना पर निर्भर करता है। बड़ी क्लासों में आपको बताया जाएगा जब आप कक्षा 11 में आएंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी सी भाषा का अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए उपयोग होता है। अंकगणितीय इंस्ट्रक्शन के लिए क्या उपयोग होता है, सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इनमें से कोई नहीं, सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए।